हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 पर्टिकुलर लेवल्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। एक है 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, दूसरा है 3 मार्क्स क्वेश्चन और तीसरा है दोस्तों 5 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं वर्ड लिमिट बता देता हूँ, जैसे आप जब लिखें तो उस वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे से दोस्तों ख्याल रखिएगा। और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन है उसको कैसे आप सॉल्व करो, कैसे आप उसको हैंडल करो, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड लिमिटेशन को आपको बता देता हूँ। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी जो वर्ड लेंथ होनी चाहिए, वर्ड लिमिट होना चाहिए, वो है 20 to 30 वर्ड्स, है ना। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है दोस्तों उसमें होना चाहिए लगभग 60 to 80 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 100 to 120 वर्ड्स के आसपास आप यहां पर ले सकते हैं। 10% का, लगभग 5 से 10% का आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लिबर्टी लेंगे तो वो निगेटिव इंपैक्ट डालता है दोस्तों, क्योंकि चेकर को बहुत आसानी से यहां पर समझ में आ जाता है कि आपने वर्ड लिमिट का वायलेशन किया हुआ है। अब यहां पर लिख रहे हैं आप आंसर, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पर्टिकुलर शब्द को, हर एक पर्टिकुलर वर्ड को आप काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 करके, नहीं दोस्तों, है ना। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लाइन में 6 वर्ड्स लिखते हैं, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 60 वर्ड्स का वर्ड लिमिटेशन है, तो आप लगभग 10 लाइन के आसपास यहां पर कैलकुलेट करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर मेजर करना है। तो आई होप ये पूरा वर्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन द लोकल बॉडीज इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ईजी है, तो इसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितना जो सीट है, काफी ईजी है, हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था। तो बिल्कुल इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने सीट्स हम यहां पर विमेन के लिए रिजर्व करके रखते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन हम सिर्फ विमेन को लोकल गवर्नमेंट में देते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में विमेन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What other factors beside politics keep the federation united? देखिए पॉलिटिक्स तो एक है ही, उसके अलावा दोस्तों ये फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे आत्मा में है। आप देखेंगे सालों से हमारे देश में बहुत वैरायटी के लोग एक साथ मिलकर सोशल हार्मोनी के साथ में भाईचारे के रूप में आते हैं, रहते। तो ये इस बात का सिंबल है कि हमारे देश में ही फेडरल प्रिंसिपल है, हमारे देश में ही फेडरलिज्म हमारे देश की सोल में है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है हमारे देश में। ओके, इसके अलावा हम जो फ्रीडम देते हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो उसके माध्यम से, चाहे वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो, हम देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपको फ्रीडम मिलते हैं। और तो ये भी दोस्तों हमारे देश में ये फेडरेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि हमारे देश में मेजोरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को हमारे देश में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम करता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर, What is the official post for the chairperson of the municipal corporation? तो जो ऑफिशियल पोस्ट होता है उसको हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मेयर। क्या होता है दोस्तों? मेयर, MAYOR, मेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फेडरलिज्म जो है एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आता है दोस्तों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, है ना। तो मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है वो अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्या करता है दोस्तों? शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसी जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में शेयर करते हैं, वर्टिकल, तो इस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं दोस्तों फेडरलिज्म। यहां पर आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं कि जो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ था जिसमें मैंने ये बताया था, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। इस पर्टिकुलर आंसर को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। ओके, यहां पर आप देखेंगे नेम एनी 2 सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया
किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट किया है। इसको आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा दोस्तों आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3 टियर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। तो ये जो मैंने आपको फीचर्स वाला टॉपिक बताया था लास्ट वीडियो में, डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, उस इलेक्शन को अचीव करने के लिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया है जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है SC ST एंड OBC के लिए। फिर महिलाओं को भी हमने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है 1/3 का, है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने ये वाला भी पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है ना। 4 से 5 मैंने काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताया था। इसमें से आपको 3 यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 5 चेंजेस टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन 1992, है ना। तो यहां पर इसी क्वेश्चन को देखिए 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, है ना। इसी क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछा गया। तो आपको इसमें 5 फीचर्स को लिखना है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, रेगुलर इलेक्शन की बात की गई थी, SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला है, 1/3 रिजर्वेशन इज देयर फॉर द वीमेन, एज वेल एज द लास्ट वन इज दैट स्टेट विल ऑल्सो शेयर इट्स पावर विद दी लोकल गवर्नमेंट, है ना, पावर एंड रिसोर्सेज विद दी लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरीके से 5 जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको यहां पर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन दी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर गिविंग एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, है ना। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट में जो हम पावर का शेयर करते हैं, तो इसको हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा है। इसी को हम फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर तरीके से तीनों लेवल के गवर्नमेंट के पावर को सेपरेट किया गया है। रेवेन्यूज के बारे में बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है। तो इस तरीके से हमारे देश में ये मॉडल काफी सक्सेसफुल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। तो याद रखिएगा जो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, मैंने उसी समय आपको बताया था 5 स्टार टॉपिक है दोस्तों ये, है ना। इसको देखिए आप 3 बार यहां पर पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो व्हाट इज फेडरलिज्म मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप, मेंशन 2 कंट्रीज ईच फॉर बोथ द टाइप ऑफ फेडरेशन। मतलब एग्जांपल के साथ यहां पर पूछा गया है। तो मैंने उसी समय बता दिया था कि कमिंग टुगेदर में बहुत सारे स्टेट्स आपस में आकर एक देश का निर्माण करते हैं, वहीं होल्डिंग टुगेदर में एक ऑलरेडी देश होता है जो अपने पावर को सेंट्रल और स्टेट में क्या करता है दोस्तों, शेयर करता है ना। तो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। कमिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स इक्वली पावरफुल होते हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर में कुछ स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। जैसे जम्मू कश्मीर 2019 से पहले बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल था ड्यू टू आर्टिकल 370। अभी भी कुछ इंडियन स्टेट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जैसे नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनको कुछ स्पेशल स्टेट्स मिला हुआ है जिससे वहां के लोग अपने लैंड को होल्ड कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, जहां जिससे कि उनके लोकल जो सिटीजन्स हैं उनको, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिल सके, है ना, ताकि वो एरिया भी आगे ऊपर उठ सके दोस्तों। ये सभी पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू आर्टिकल 371, है ना। तो इस तरीके से हमने काफी इंटरेस्टिंग बातों को वहां पर देखा था। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, जैसे कि कमिंग टुगेदर में मैंने यूएसए का एग्जांपल लिया था, उसको आप इलैबोरेट करेंगे तो यूएसए एक तो हो जाएगा आपका अमेरिका, दूसरा आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड और तीसरा आपका हो जाएगा ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसी तरीके से मैंने होल्डिंग टुगेदर में आपको बताया था इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस बार भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी क्वेश्चन का है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन इंडिया कम्स, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ सच फेडरेशन। तो ये भी इसी से ही रिलेटेड है।
आप देखेंगे इंडिया कौन से फेडरेशन में आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। फिर उसके आप कुछ फीचर्स बता दीजिए, है ना। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर फीचर्स बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, कुछ स्टेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। फिर एग्जांपल बता दीजिए आप बहुत अच्छे से, ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मेड इट आ सक्सेसफुल फेडरेशन। देखिए इसी क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से पूछा गया। जैसे यहां पर आप देखेंगे विच 5 प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया अ फुल फ्लेज फेडरेशन। इसी को हाउ वाज फेडरलिज्म सक्सेडेड इन इंडिया, व्हाट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया हैव इंश्योर्ड द सक्सेस, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरेशन। तो दोस्तों ये जो फीचर्स वाला मैंने आपको बताया था, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसी को यहां पर 3-4 तरीके से पूछा गया है, तो इसमें घूमिएगा मत, आंसर वही है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सभी गवर्नमेंट्स का पावर सेपरेटली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर जुडिशरी के पास में, हमारे पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके अलावा रेवेन्यूज बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से स्पेसिफाइड है ना। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर फीचर्स है, पॉइंट्स है, उसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली यहां पर मेंशन करना है दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट है how are the legislative powers divided between the union government and the state government, या फिर इसी को और पूछा गया है explain the threefold distribution of legislative power between the union government and the state government। तो जो आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे से पूछा गया है ना। जैसे यूनियन लिस्ट में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, उसके अलावा आप देखेंगे तो फॉरेन अफेयर्स है। तो ये सभी चीजें किस में आता है, आपका यूनियन लिस्ट में आता है। इसी तरीके से हमारे पास में स्टेट लिस्ट भी है, जिसमें हम उन सब्जेक्ट्स को रखते हैं जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि पुलिस है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ट्रेड है। तो ये सभी चीजें किस में आती हैं, आपकी स्टेट लिस्ट में आता है। इसी तरीके से हमारे पास में कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कभी मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैटर ऑफ डिफरेंसेस हुआ, तो उस केस में सेंट्रल के द्वारा बनाया हुआ लॉ को फाइनल माना जाएगा। इसमें फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, ट्रेड यूनियंस है ना, ट्रेड यूनियंस, ओके। और यहां पर आप देखेंगे मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, ये सभी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगी। तो इसी को आपको बहुत अच्छे से यहां पर इलैबोरेट करना है। देखिए 5 मार्क्स में इसको पूछा गया है। उसके बाद लास्ट यहां पर आप देखेंगे The creation of linguistic state was the first and the major test of democratic politics in our country. Justify the statement. अब यहाँ पर देखिए linguistic state के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय linguistic state का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था, लेकिन हमारे देश के जो नेशनल लीडर्स हैं वो काफ़ी डर गए थे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन देखकर, और उनको डर लग रहा था कि आगे जाके और किसी मुद्दे को लेकर भारत का पार्टीशन, डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो स्टार्टिंग में हिचक रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने के लिए। लेकिन जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाया, उसके बाद हमने देखा कि ये तो हमारे यूनिटी को और इंप्रूव कर रहा है, जब हमने लोगों को लिबर्टी दिया कि आप अपने लैंग्वेज पे बात करिए, लैंग्वेज के आधार पे आप अपने एरिया पे रहिए, है ना। तो इससे हमारे देश की यूनिटी, हमारे देश का फेडरल वैल्यू और ज्यादा इंप्रूव होता है। और यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स भी पुट ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का, या फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात का, पंजाब हरियाणा का। इस तरीके से आप यहां पर एग्जांपल्स के रूप में और कंटेंट यहां पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर की क्वालिटी और अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी काफी मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर देखा है ना। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये 5 स्टार क्वेश्चंस है, जिसको आपको रिटन प्रैक्टिस 110% करना चाहिए दोस्तों, है ना। अब यहां पर से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, और इस तरीके से दोस्तों इस पूरे चैप्टर का हो जाता है द एंड। और हमको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने दोस्तों इस पूरे चैप्टर को हमने समझा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any doubt, you can please you can comment us and we will definitely reply you back. And if you have liked our video, then please subscribe to our channel and like and share our video. Thanks for watching. We will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you.